और मेरी नज़र में सीधे सीधे दोषी सरकार है और जो कंपनी जिसके पास इसका ठेका है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये कोई लापरवाही का नतीजा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी लापरवाही है जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई। वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ अभी हम एक कंप्लेंट फाइल करेंगे परिवार की ओर से, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस भी, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस भी अगर साथ साथ अपनी काम करता, एक जो सेफ्टी गाइडलाइंस अगर उनको ध्यान दिया जाता, बैरिकेडिंग लगाई जाती, कोई गार्ड रखा जाता कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो शायद ये चीज़ें ना होती। तो कर्मचारी वहाँ पे थे, उन्होंने प्रशासन को सूचित करने की बजाय उसको तड़पता हुआ उस गड्ढे में छोड़ दिया और ठेकेदार ने अपने लोगों को भगा दिया। सरकार सिर्फ ये कह करके निकल गई है कि जी मुआवजा देंगे, पर आप ये निर्धारित करिए कि पिछली सरकार अगर 1 करोड़ का मुआवजा देती थी तो ये सरकार 2 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे सकती। दिल्ली जल बोर्ड के जो भी अधिकारी रहे हैं उनका सस्पेंशन नहीं चाहिए, अब उनको आप हटा ही दीजिए पद से, क्योंकि आज ये केस हुआ है, कल को मेरे या आपके में से किसी के भी साथ हो सकता है। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा जी ने कहा था कि रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी। आप देख लीजिए आज क्या समय है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन करके मीडिया को सिर्फ भटकाया जा रहा है, चीज़ें खराब की जा रही हैं और पीड़ित परिवार की कोई भी बात नहीं की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अभी कुछ दिनों पहले जनकपुरी में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर कमल की मौत हो गई और जहां वो रहता है कैलाशपुरी में और इसके आसपास दुख का माहौल है और आज उसे जो तमाम परिवार वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, यार दोस्त हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस मौके पर अभी कुछ देर पहले मंत्री जी भी पहुंचे थे, विधायक जी भी पहुंचे थे, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भी कमल ध्यानी है और हमारा संगठन है महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन। दिल्ली में काम करते हैं हम लोग, अपने पहाड़ के जो भी लोग हैं उनके इंसाफ के लिए उनके कुछ कार्यक्रम रखा गया। देखिए, आज हमने परिवार के कहने पे, क्योंकि परिवार नहीं चाहता था कि पहले दिन ही इस पे हो हल्ला, हम सरकार को समय देना चाहते हैं कि सरकार समय ले और इस परिवार को इंसाफ दे, क्योंकि जिस तरह की लापरवाही सरकार के डिपार्टमेंट ने की है और सरकार ये घोर लापरवाही है। ये इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मुआवजे का भी ऐलान किया गया है और क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो दिखावे की कार्रवाई है, जो छोटे छोटे मछलियों को पकड़ा जा रहा है, इसके बजाय जो ठेकेदार है और जो कंपनी जिसके पास इसका ठेका है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि ये कोई लापरवाही का नतीजा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी लापरवाही है जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई। अगर उन्होंने जिस तरह का आज घेरा लगाया है, जिस तरह के उन्होंने प्रबंध आज किए हैं, इसका अगर 10% प्रबंध भी अगर उस दिन लगे होते तो मैं नहीं समझता कि ये हादसा हुआ होता। दूसरा, जब एक्सीडेंट हुआ तो जो ठेकेदार थे उसके जो कर्मचारी वहाँ पे थे, उन्होंने प्रशासन को सूचित करने की बजाय उसको तड़पता हुआ उस गड्ढे में छोड़ दिया और ठेकेदार ने अपने लोगों को भगा दिया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस तरह की अमानवीय स्थिति हमारे समाज के अंदर है और जो ठेकेदार है उसकी कितनी घोर लापरवाही है। देखिए, बात मुआवजे की नहीं है कहीं भी। पिछली सरकार थी, पिछली सरकार 1 करोड़ रुपए हाथ में लेके घूमती थी, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सबसे पहले ये होना ही नहीं चाहिए था। आप अगर सजग होते, आपने जिस हिसाब में हमारे वोट हासिल किए, अपनी सरकार बनाई, उसके मुताबिक तो आप काम नहीं कर रहे हैं। और अब जब ये मृत्यु हो गई या जो होनी हो गई थी वो हो गई, लेकिन इसके बाद क्या किया आपने? आज भी वो गड्ढा वैसा का वैसा, और बल्कि आपने बैरिकेड कर दिया। ये बैरिकेड पहले भी किए जा सकते थे। अब हमारा सिर्फ इतना वो है कि जो दोषी लोग हैं उनको सबसे पहले उनको सजा मिलनी चाहिए और परिवार को 1 करोड़ रुपए का मिनिमम, क्योंकि जवान लड़का गया है। आज मंत्री जी पहुंचे, विधायक जी पहुंचे, क्या कुछ कहा गया है? क्या विधायक जी जब पहुंचे थे, मैं उस समय था नहीं, बट हम यही चाहते हैं कि सबसे पहले दोषियों को दिया जाए सज़ा, क्योंकि अगर उसको जब तक दोषियों को सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये इसी तरीके का गलती मिस जो हो रहा है इनसे वो होता रहेगा। बार बार जो इनसे गलतियां हो रही है, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे किसी की सरकार भी आती रहती है, उनको ध्यान देना चाहिए। अब जिस परिवार का बच्चा गया, अब तो उसने, उनके माँ बाप ने उनके पूरे जीवन में उनके पैसा लगाया, अब वो जब वो कमाना चालू किया था उसने, तो आज वो उनका सहारा था वहीं पे, और विधायक ने कुछ कहा नहीं, और अभी तक कोई भी विधायक की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है ना। तो अभी कुछ दिनों पहले की ये घटना है जब दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर बाइक सवार कमल की मौत हो गई और पूरा परिवार दुख में है। राजनीति भी अपने आप में हो रही है। हालांकि कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं है।
ये काफ़ी नहीं है। और वकील भी हमारे साथ हैं, पीड़ित परिवार के वकील हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, क्या कुछ मामले में चल रहा है और अब आप कैसे इन लोगों को इंसाफ दिलाने वाले हैं? एक्चुअल में ये जो अपने आप में हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ये आप देखिए कि अगर मैं नेशनल लेवल पे बात करूँ तो 1 महीने के अंदर ये दूसरा इस तरीके का मुद्दा है। पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी जान गंवाई, आज एक परिवार का दीपक बुझ गया। ये इसके अंदर सीधे सीधे सरकार की जिम्मेदारी है और इनकी गैर जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की है। दिल्ली जल बोर्ड अगर अपना सही से काम करता तो मुझे लगता है कि आज ऐसा बच्चा जो परिवार ने पाल पोस के बड़ा किया था, आज वो परिवार का सब भरण पोषण हर चीज़ कर रहा था, एक बहुत जिम्मेदार सामाजिक बच्चा था, परिवार ने खो दिया। इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी और मेरी नज़र में सीधे सीधे दोषी सरकार है। क्योंकि सरकार, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सस्पेंड नहीं कर रही है, बल्कि गोल मोल ढूंढ करके छोटे अधिकारियों को पकड़ के उनको बंद कर दिया गया, चाहे कुछ भी कार्रवाई की गई। मगर एफआईआर के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मेरे पास एफआईआर है इस मैटर की, तो इस एफआईआर के अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बताई गई है कि दिल्ली जल बोर्ड के कौन वो अधिकारी है जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्टर जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम छुपाया जा रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेगा। आशीष सूद ने कहा है कि 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। मुझे लगता है ये कार्रवाई सिर्फ 3 लोगों तक नहीं रुकनी चाहिए, ये कार्रवाई आगे तक चलनी चाहिए। कानूनी तौर पर आप क्या कुछ रेट डालेंगे और कैसे इनको क्या कुछ इंसाफ दिलाने की तैयारी में हैं? इसमें हम सबसे पहले तो ये चीज़ करते हैं कि हम सबसे पहले 175(3) की एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं। हम ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, वो कल के लिए लिस्टेड है। तो उसमें हम सबसे पहली चीज़ ये कर रहे हैं कि जो जिस जगह पे ये बताया गया सारा इंसिडेंट हुआ है, उस जगह का सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि सिस्टम और तंत्र उससे छेड़छाड़ ना कर सके, जो भी जस्टिस है वो बच्चे के साथ हो सके। और दूसरी बात कि जिस कंपनसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनसेशन बोल दिया गया सरकार की तरफ से, पल्ला भी झाड़ दिया गया, सबने अपनी पीठ थपथपा दी, लेकिन सिर्फ इससे पीड़ित परिवार का दुख खत्म नहीं हो जाता, समाज का दुख खत्म नहीं हो जाता। इस तरीके की जो गैर जिम्मेदारी है समाज के अंदर दुख पैदा करती हैं, लोगों में रोष पैदा करती है। इस रोष को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ये लग रहा है कि सिर्फ 3 अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। आपने किसके खिलाफ केस डाला है, कोर्ट में तैयारी करने डाला है? हम सबसे पहले पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमने जो फाइल किया है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ अभी हम एक कंप्लेंट फाइल करेंगे परिवार की ओर से, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पुलिस, साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस भी, क्योंकि अगर ट्रैफिक पुलिस भी अगर साथ साथ अपनी काम करता, एक जो सेफ्टी गाइडलाइंस अगर उनको ध्यान दिया जाता, बैरिकेडिंग लगाई जाती, कोई गार्ड रखा जाता कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, तो शायद ये चीज़ें ना होती। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, बच्चा शायद रात में गिरा, लेकिन पूरी रात बीत गई, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बच्चे ने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सरकार सिर्फ ये कह करके निकल गई है कि जी मुआवजा देंगे, पर आप ये निर्धारित करिए कि पिछली सरकार अगर 1 करोड़ का मुआवजा देती थी तो ये सरकार 2 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे सकती। और पीड़ित परिवार के अंदर जो बच्चे हैं, जो यंग ब्लड है भी, वो जो देश के अंदर नेशन बनाने का काम करेगा, उनको सरकारी नौकरी दीजिए। आप कहीं ना कहीं इस चीज़ की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। ये भरपाई पैसे और नौकरी से नहीं हो सकती, ये भरपाई समाज की है और आपको करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, क्या कहेंगे जो आश्वासन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्या परिवार या फिर आप लोग उससे संतुष्ट हैं, और नहीं हैं तो आगे क्या कुछ आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, पहली बात तो ये है कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक इन्होंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया है कि हम कितना देंगे, 5-10 लाख देंगे या कितना देंगे। भाई देखो, एक जान गई है, उसकी कोई कीमत नहीं है कहीं पे भी, वो अमूल्य है एक तरीके से। उन्होंने 25 साल का अपना बेटा वो गंवाया है जो आगे जाकर के पता नहीं अपनी लाइफ में क्या अचीव कर सकता था। ठीक है, तो हमारी जो है डिमांड उनसे ये रहेगी, पहली बात तो ये है कि हम दिल्ली जल बोर्ड के जो भी अधिकारी रहे हैं उनका सस्पेंशन नहीं चाहिए, अब उनको आप हटा ही दीजिए पद से, क्योंकि आज ये केस हुआ है, कल को मेरे या आप में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये दोबारा ये चीज़ें ना हो, तो इससे अच्छा उन्हें हटा दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी प्रशासन ने जो लापरवाही दिखाई है, आज जो प्रशासन बता रहा है हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हेल्प करेंगे, ये अगर प्रशासन ने उस दिन किया होता जिस दिन बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद आज वो बच्चा हमारे बीच होता, हमारे साथ खड़ा होता। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, लीड कर रही हूँ इस केस को, एडवोकेट आस्था चतुर्वेदी, द्वारका सेक्टर 10 में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। मेरी ये चीज़ें रहेगी, जो मैं अपनी पार्टी बनाऊँगी, अपोजिट पार्टी जो रहेगी उसको मैं दिल्ली जल बोर्ड में करूँगी। ठीक है, और दूसरा ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सरकार के लिए उतना अच्छा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है और सारी जनता इसको सुने, क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं और ये पहाड़ का बच्चा है। सारे समाज ने आज हमारा साथ दिया, बड़ा अच्छा जो है, ये बहुत भारी भीड़ थी इसमें, और हमने ये आज कहा है कि 48 घंटे का हम सरकार को
एक टाइम दे रहे हैं कि अभी 3 दिन तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, 48 घंटे आपके पास और हैं। अगर 48 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी नहीं हुई, उचित मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ, सख्त कार्रवाई नहीं, जो जिम्मेदार लोग हैं, लिपापोती नहीं, सख्त कार्रवाई जो जिम्मेदार लोग हैं नहीं हुई, तो बुधवार को जनकपुरी की सड़कें जाम कर दी जाएंगी और ये शुरुआत होगी। इसके बाद पूरा पहाड़ का समाज, सर्व समाज पूरी दिल्ली में ये स्थिति ला देगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस विधानसभा में हुआ है वहाँ के विधायक खुद दिल्ली सरकार में मंत्री है और इससे पहले भी उनकी विधानसभा में गड्ढों की अनेकों खबरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं। हर बार यही होता है, प्रशासन की लापरवाही से किसी की जान चली जाती है और उसके बाद नेता घर पर आते हैं, मुआवजे की बात करते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, परिवार से मिलते हैं और कहते हैं कि हमने सस्पेंशन कर दिया, हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जिम्मेदारी उस चीज़ की कोई नहीं लेता जिसकी वजह से किसी की जान गई है। अभी अभी हम खबर भी करके आ रहे हैं, द्वारका विधानसभा के ही शिवपुरी में 7 फीट गहरा गड्ढा है, उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। हो सकता है वहाँ भी कोई हादसा हो जाए और उसके बाद वहाँ पर सारे अधिकारी नाचते हुए नजर आए। प्रवीण जी, पुलिस थाने में उसका भाई बता रहा था गए थे, सागरपुर थाने की वीडियो आप लोगों ने वायरल की थी और आपने जिस तरह से काम किया, SHO पर एक्शन हुआ, SI पर एक्शन हुआ, सागरपुर थाने में भी गया था इसका भाई और सागरपुर थाने में कहा गया कि ऐसे तो हज़ारों केस आते हैं, किस किस को ढूंढें हम लोग। क्या आपको लगता है कि इस तरह की स्टेटमेंट पुलिस को देनी चाहिए थी? मुझे लगता है कि सागरपुर थाने के अंदर इतना बड़ा कांड हुआ, एक बच्ची के साथ न्याय नहीं मिल रहा था, तो आप ये देखिए कि दिल्ली के पूरे वकील खड़े हो गए, पूरा समाज खड़ा हो गया, बल्कि मैं कहता हूँ पब्लिक भी रोडों पे थी और उसके बाद ये सस्पेंशन हुआ, लाइन हाजिर हुआ। मुझे लगता है एक दिन नहीं बीता और इनको अकल ठिकाने नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये देखने की बात की है, जीरो एफआईआर का भी कंसेप्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ में अगर काम करने वाले चाहें तो न्याय भी मिलेगा और काम करने वाले काम भी करना चाहेंगे। या बात सिर्फ ये थी कि सब लोग अपना पल्ला झाड़ना चाह रहे थे, सब लोग अपने कंधे से हटा करके चीज़ें देखना चाह रहे थे और बस सिर्फ सितारे लगाने में लगे हुए थे। आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा जी ने कहा था कि रिपोर्ट 24 घंटे में आ जाएगी। आप देख लीजिए आज क्या समय है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ सस्पेंशन करके मीडिया को सिर्फ भटकाया जा रहा है, चीज़ें खराब की जा रही हैं और पीड़ित परिवार की कोई भी बात नहीं की जा रही है। मेरा मानना ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर साइड कर दिया जाए, सबसे पहले यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो पीड़ित परिवार का हुआ है और उस दुख को मैं भी समझता हूँ, हमारी बहनें भी समझती हैं, हमारी वकील साहिबा साथी भी समझती हैं। तो मेरा सबसे बड़ी बात ये कहना है कि ऐसे मुद्दों से कम इन मुद्दों को देख करके गाइडलाइन डिसाइड होनी चाहिए, इनमें संज्ञान सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को भी लेना चाहिए और ये चीज़ निर्धारित करनी चाहिए कि ऐसी लैंडमार्क जजमेंट या ऐसी गाइडलाइंस पास करें कि दिल्ली नहीं पूरे भारत के अंदर अगर कहीं पे भी कोई डीप एग्जीक्यूशन का काम हो रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन चीज़ें हो रही हैं, पहले सेफ्टी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस, और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस सस्पेंड करें और हैवी पेनल्टी ठोक करके उनको आगे तक के लिए ब्लैकलिस्ट कर दें। बिल्कुल इन लोगों का कहना है कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है या फिर जो सस्पेंशन किया गया है दैट इज़ नॉट इनफ, और भी बहुत कुछ होना चाहिए और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। इनफैक्ट जो सरकार हैं, जो सरकार में मंत्री हैं, उन लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि मुआवजे के ऐलान से, सस्पेंशन करने से कमल की ज़िंदगी वापस नहीं आने वाली। उनके परिवार में जो मातम छाया हुआ है वो मातम कम नहीं होने वाला। लिहाजा सरकार को इस चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए, पुख्ता तैयारियां ऐसी की जानी चाहिए कि ऐसी दोबारा से कोई दुर्घटना ना हो और किसी की मौत ना हो, किसी की जान दोबारा ना जाए, इस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए। बहरहाल आपको बता दें कि परिवार वाले बता रहे हैं, यहाँ जो उनके रिलेटिव वो बता रहे हैं कि उन 48 घंटे का जो है टाइम दिया गया है, तब भी इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो चक्का जाम होगा जनकपुरी के अंदर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।